हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोर्स कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल के आज की रीडिंग में आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं देखने जा रही हूँ आपके पर्सन सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि मॉर्निंग से लेकर अब तक जब कभी भी आप इस वीडियो तक पहुँच रहे हो, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपकी तरफ, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रीडिंग में हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। रीडिंग की एनर्जी से अलाइन होने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो 100% चांसेस बनती है कि आपकी एनर्जी से मेरी एनर्जी कनेक्ट होगी और आपके पर्सन की एनर्जी मैं आपके एनर्जी से होकर पिकअप कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो कुछ भी निकल के आएगा, जितना पॉजिटिविटी आप अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे उतना ही पॉजिटिव चीज़ें निकल के आएगी। इसीलिए पॉजिटिव सोचें, अपने पर्सन के बारे में अच्छी अच्छी यादों को सोचें, अच्छी अच्छी मोमेंट्स जो आप लोगों ने साथ बिताए हैं उन मोमेंट्स को सोचें और 3 बार इस कैंडल के फ्लेम में देखकर अपने पर्सन का नाम लें। अपने पर्सन को सोचें, इस कैंडल के फ्लेम में देखकर 3 बार उनका नाम लें ताकि रीडिंग की एनर्जी से अलाइनमेंट उनका बन जाए। इस कैंडल के फ्लेम के थ्रू आपके पर्सन का एनर्जी मेरे तरफ आ जाए। इसके लिए आपको इस प्रोसेस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब रखती हूँ मैं कैंडल को और देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना हो सके उतना एनर्जी मेरे तरफ सेंड करें। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या ख्याल है उनका मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के बारे में। सुबह से उनके पर्सन, उनके जो पार्टनर हैं जिनका नाम वो अभी ले रहे हैं, जिनको वो अभी याद कर रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में सुबह से। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइडेंस दे दें। महादेव, माता, माँ कामाख्या, माँ पीताम्बरा, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो भोलेनाथ की, जय हो मेरी माता की। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। मैंने डेक उल्टा पकड़ा था, चलो सीधी कर लेती हूँ। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स के पर्सन के मन में, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्या चल रहा है, क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है उनका मेरे व्यूअर्स की तरफ। शफल करना बहुत ज़रूरी है। शफल अच्छे से नहीं हो तो एनर्जी अच्छी से नहीं आती है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत पेशेंस रखें। जब तक मुझे लगेगा मुझे शफल करना चाहिए मैं शफल करूँगी। थोड़ा पेशेंस रखें। आप चाहे तो 1.5x की स्पीड में इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और वीडियो से आप लोग जल्दी जल्दी अपना गाइडेंस रिसीव कर सको। ठीक है, डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं मेरे सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर्स के पर्सन के लाइफ में, मन में, उनके उनके ख्यालों में मेरे सब्सक्राइबर के लिए क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, उनके पर्सन का थॉट्स क्या है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है पहले, टेम्परेंस, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम इज 5 ऑफ कप्स। ओहो ओहो, ठीक है, चलो। अब मैं आप लोगों को आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, टॉरस की एनर्जी बहुत है। वर्गो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तो मैंने बता दिया आप लोगों को। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, चलो, और कुछ नंबर्स मुझे दिख रहा है। आपके मूलांक या भाग्यांक में हो सकता है, आपके पर्सन का मूलांक या भाग्यांक में भी
हो सकता है। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 15, नंबर 14, नंबर 13, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 तो मैंने कह दिया, राइट। बस यही सब नंबर्स मुझे मिला है जो शायद आपका मूलांक या आपके पर्सन का मूलांक या भाग्यांक में से हो सकता है। चलिए अब मैं करती हूँ कार्ड्स को क्लैरिफाई और देखते हैं क्या सोच है, क्या थॉट्स है उनका सुबह से आपके लिए। 6 ऑफ सोर्स का क्लैरिफायर मुझे दे दे डिवाइन। डिवाइन महादेव माता, मुझे 6 ऑफ सोर्स का क्लैरिफायर चाहिए। मुझे क्लैरिफाई कर दे इस कार्ड को। डे ड्रीमिंग, ओके, वेरी नाइस। डिवाइन टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर दे। मुझे टेम्परेंस का कार्ड का क्लैरिफायर चाहिए डिवाइन, मुझे दे। माइंड का कार्ड आया है टेम्परेंस की जगह, वेरी वेरी गुड कार्ड। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई कर दे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वांटिंग, वांटिंग, ओके। डिवाइन मुझे प्लीज क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दे। अनस्पोकन, अनस्पोकन, ओके। डिवाइन मुझे प्लीज बताए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफायर मुझे दे दे। ओपनिंग अप, ओपनिंग अप का कार्ड आया है, वेरी नाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई। सरप्राइज, 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 ओके। सम सरप्राइज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन आपको सरप्राइज करना चाहते हैं उनकी बातों से, उनके एक्शन से, उनके इमोशन से, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे बन रही है। हाई प्रिस्टेस का क्लैरिफायर क्या है डिवाइन? डिवाइन टाइमिंग। आप देख लो इस कार्ड को अच्छे से। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आना कोई रीडिंग में महज इत्तेफाक बिल्कुल नहीं होता है, ओके। चलो बहुत सारे कार्ड उछल रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, माय वर्ल्ड, यू आर द वर्ल्ड ऑफ योर पर्सन, ओके। एंड 5 ऑफ कप, साइंस, ठीक है। चलो, आपके पर्सन इस वक्त आपके पास बहुत जल्दी भाग के आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी बन रही है, ठीक है। आपके पर्सन का सोच इस वक्त ऐसा है कि एक वक्त था जब आप उनके पीछे पीछे भागते थे, ठीक है। एक वक्त था जब आप उनको टाइम के लिए पूछते थे, एक वक्त था जब आप उनसे मिलने के लिए बेताब होते थे। पर अब ऐसा वक्त है कि आपने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखना उनसे छोड़ दिया है, ठीक है। आप उनसे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, हर सिचुएशन में ही आप ना कहीं इस रिश्ते से आप खुद को विथड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। ऐसे में आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। आपको लेकर ना उनके मन में बहुत सारा डे ड्रीमिंग चल रहा है इस वक्त। सुबह से उठकर वो ना सोते जागते, ब्रश करते, खाते पीते, आपके जो ख्याल है उन ख्यालों में उनका माइंड दौड़ रहा है। और वो ऐसा सोच रहे हैं कि कल रात आपको उन्होंने ड्रीम में देखा है और आज सुबह से वो आपको डे ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी बन रही है कि कल रात को वो ना जब सोए थे, लास्ट थॉट आप थे उनका। वो जब आखिरी सोच जो होता है ना, नींद से पहले जो सोच रखते हैं हम, अक्सर वो हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपका पर्सन ना कहीं आपको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस रिश्ते को एक बेहतरी, एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। सुबह से उनके मन में ये ख्याल है कि आपके साथ उनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बनाना है। और जिसके लिए वो उनको पता है कि उनको आपसे बैठ के बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं होने वाली है, ये ना उनको अभी समझ में आ गया है। ये जो व्यक्ति है ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस मतलब दूर शहर में नहीं, दूर कंट्री में भी नहीं, तब भी आप दोनों के बीच कुछ नहीं तो 20-25 किलोमीटर का डिफरेंस है। मतलब आपका जो घर है और इनका जो घर है, दोनों घरों में मानो कि आप साउथ साइड में, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। आपसे मिलना चाहते हैं। एक तरह से ना एक पुश एंड पुल डायनामिक है। आप जितना उनसे दूर भाग रहे हो वो उतना आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जेटिकली आप दोनों ना एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है। आप
जितना भागोगे वो उतना ही आपके करीब आएंगे। तो ऐसी एनर्जी आपका भी अब है कि आपने चाह चाह कर ना एक तरह से हार मान ली है, और वही आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा चाह रहे हैं इस वक्त कि वो बहुत कुछ है जो आपको बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ अनस्पोकन है। आपके पर्सन को ना ये एहसास है कि आपने अब कुछ नहीं बोलना है उनको, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप इस व्यक्ति को इतना प्यार दिए हो, इतना प्यार किया है, इतना इस रिश्ते में एफर्ट डाला है कि अब आप ना बहुत ज़्यादा हो गए हो सेंसिटिव, ठीक है। आप इतना सेंसिटिव हो कि आपको छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है। अगर आप लोग बातों में भी हो ना, आप लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे हो, तो आप देखना आप पहले जैसे बातें इनसे नहीं करते हो, ठीक है। पहले जैसे हर एक छोटी छोटी बातें उनको आप कहते थे, शेयर करते थे, अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो तो मुझे नहीं समझ पाएगा, तो मैं बताकर क्या ही करूँगी, ठीक है। तो ऐसे में ना आप बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव पर्सन हो गए हो, जिसके कारण आपके पर्सन को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अनकही रह गई हैं आप लोगों में, जो कि कहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा एहसास हो रहा है कि उन्होंने हमेशा ना, ये पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आपके जो पर्सन है, इन्होंने कभी आप खुद के जो प्यार है ना, वो कभी एक्सप्रेस नहीं किया। प्यार ये आपसे बहुत करते हैं, ठीक है। आप ये बात 100% लिख के ले लो। इस व्यक्ति के मन में आपके लिए प्यार बहुत है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इनको ना अपने प्यार को बताना नहीं आता, जताना नहीं आता। तो इनको ना अभी ऐसा लग रहा है कि क्या मैंने बहुत देर कर दी ये बातों को कहने के लिए, क्या मुझे ये सब कुछ पहले कह देना चाहिए था जो मैं कह नहीं पाया मेरी व्यक्ति से, मेरे पर्सन से, और इसीलिए अब वो मुझसे दूर जाने का सोच रही है या सोच रहा है। ऐसा एनर्जी उनका है। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आपके उनके मन में ना आपके लिए जो जगह है, वो बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति का है जिसको ईज़िली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी आएगा और आपको रिप्लेस कर देगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हरमिट का एनर्जी है आपके पर्सन का इस वक्त। वो बहुत ही दुखी और परेशान है इस वक्त आपके बिना, ठीक है। अगर आप लोगों में कोई ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं जो कि सॉर्ट होकर भी नहीं सॉर्ट हो रहे हैं, तो उनको ना अब एहसास है, उनको साइन मिल रहा है डिवाइन से कि उन्होंने बहुत ज़्यादा देरी कर दी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। उनको अब ऐसा लग रहा है ना, ये जो व्यक्ति है, ये मानो ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत लोनली रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं जिनको भीड़ भाड़ पार्टी ये सब कुछ पसंद है ही नहीं। आपका व्यक्ति एक बहुत ही लोनली सोल है, बहुत ही ओल्ड सोल कह लो, ठीक है। इनको ना आप देखना, इनका जो पसंद है, इनका गाने का पसंद, इनका पहनावा, इनका जो ड्रेसेस है, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत पुराने ज़माने के व्यक्ति है ये, ठीक है। ये इनको इतना नहीं समझ आता कि आज के ज़माने में कैसे प्यार को जताया जाता है, कैसे गिफ्ट्स दिया जाता है, कैसे रोमांटिक डेट्स प्लान किया जाता है। आपके व्यक्ति को ये सब कुछ समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये एक बहुत ही इंट्रोवर्ट सोल है। ये एक बहुत ही ऐसा सोल है जिनको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। तो उनको ना अब इस अकेलेपन में जब वो बैठे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा साइंस मिलता है। डिवाइन उनको ना समझाने की कोशिश करता है कि उनके तरफ से क्या कुछ भूल हुई है जो आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं एक अच्छा फ्यूचर देने में वो नाकामयाब हो गए, ठीक है। उनकी गलतियों के कारण आपके रिश्ते में जो फ्यूचर होना चाहिए था, आपका रिश्ते में जो एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्ड जो होना चाहिए था, उनको अब ऐसा लगता है कि वो कभी वो चीज़ें कर नहीं पाए, क्योंकि डिवाइन उनको ये कहीं ना कहीं समझा रहे हैं कि तुम्हारी तरफ से भी बेटा बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन का है। वो ना अब अकेले में बैठकर आपके साथ एक नई सवेरे को इमेजिन कर रहे हैं। सुबह से ना वो सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर सुबह आपके साथ वो होंगे, क्या होगा अगर दिन का शुरुआत आपके साथ होगा उनका, तो कैसा रहेगा वो ज़िंदगी, ठीक है। ऐसा बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कह लो, मतलब
एक सोल को ना वो सर्च कर रहे हैं, वो खुद के अंदर झांक कर खुद की चीज़ों को, खुद की परेशानियों को एक तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उनको अब ऐसा लग रहा है कि वक्त आ चुका है कि इस रिश्ते को फिगर आउट करके कहीं पे, कहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाया जाए, जहाँ पे आप दोनों साथ होने का गुंजाइश हो, जहाँ पे आप दोनों साथ रहने का गुंजाइश हो। ऐसी चीज़ें इनके मन में आ रही है इस वक्त, ठीक है। फोर ऑफ सोर्स, आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा बेचैन थे आपके लिए, ठीक है। इसीलिए आज सुबह से ना उनको मन कर रहा है कि आपके पास आए और आपको एक ऐसे फ्लावर बुके या फिर छोटा मोटा कोई चॉकलेट, छोटा मोटा कुछ गिफ्ट देकर सारे दूरियों को आप लोगों में जो क्रिएट हुई है उसको वो मिटा दे। अगर आप लोग बात कर रहे हो तब भी मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन ना इन दिनों लास्ट 4 डेज या 5 डेज से आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहे थे। उनके लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहा है जिसको लेकर ना वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, ठीक है। जगलिंग की एनर्जी है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान थे इन दिनों। इन 4-5 दिन या 4-5 वीक से आपके पर्सन के साथ आपका उतना अच्छे से बात नहीं हुई है। इसीलिए ना उनको अब ऐसा लग रहा है कि ही नीड्स टू ओपन अप। उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए आपकी तरफ, उनको आपको डेट पे लेके जाना चाहिए। वो अब सोच रहे हैं कि यू नो वो आपको लेकर वो सब कुछ करना चाहते हैं जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए करते हैं, जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर एक नए सवेरे का सपना वो देखना चाहते हैं। वो सपना उनका पूरा हो, इसका पूरी पूरी कोशिश ना उनके मन में अब चल रहा है। उनके थॉट्स में दिन रात वो सोच रहे हैं कि कैसे, ऐसा कौन सा वर्ड्स होगा जो सही में उनका जो एक्सप्रेशन है वो आप तक पहुंचा सकेगा। ऐसी कौन सी बात होगी जो कहने से आप ये समझ पाओगे क्योंकि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन का है। ये व्यक्ति जो है ना, ये आपके साथ एक सरप्राइज मीटिंग प्लान करना चाहते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में, इनके करियर में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो चल रहा है, ये तो बात सच है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ना आपके साथ कोई सरप्राइज मीटिंग करना चाहते हैं। कुछ तो है जो वो कहना चाह रहे हैं जो कि आप दोनों को एक दूसरे के करीब ला सके। कुछ है जो एक 3D कम्युनिकेशन। 3D कम्युनिकेशन मतलब अक्सर आप लोग देखना कि अगर आप लोग दूर भी होते हो ना, वो आपके ख्यालों में अचानक से पॉप अप हो जाते हैं। आप मानो बैठे हो, ऑफिस के काम कर रहे हो और अचानक से उनके थॉट्स आपके मन में आ गए जिसका कोई रीज़न भी नहीं है, ठीक है। तो तब आप सोचना कि आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जिस किसी भी दिन आप देखोगे, तब अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो कि आपको ऐसा लगे कि मुझे वो याद कर रहा है, तो सच में ही वो आपको याद कर रहे हैं और वो आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। आपके तरफ बहुत जल्दी कोई कम्युनिकेशन आएगा अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि इस व्यक्ति का जो फीलिंग्स, थॉट्स मुझे इस वक्त दिख रहा है ना, ये बहुत ही हेवी थॉट है, ठीक है। और ऐसे हेवीनेस को ज़्यादा दिनों तक इंसान अपने अंदर दबा नहीं सकता है। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ना एक ड्रीम देख रहे हैं जो कि एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग को बताता है। आपके पर्सन के मन में अब ऐसा है सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सो प्लीज़ पार्डन मी, ट्राई टू फोकस ऑन द रीडिंग, ओके। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपका ये जर्नी जो है ना, जो कुछ भी है, ये कभी भी आपसे दूर होकर भी दूर नहीं हो पाए हैं। इसका वजह क्या है? क्योंकि आपका ये जो कनेक्शन है, ये या तो कोई ट्विन फ्लेम, या तो कार्मिक, या तो कोई ऐसा कनेक्शन है जिसका ना पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा लेना देना है। ये कोई नॉर्मल रिश्ता बिल्कुल नहीं है। तभी इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने अपना आपका दिल दुखाया, आपसे दूरी बनाए, आपको एक तरह से बैक स्टेप किया, धोखा दिया, तब कभी भी आप इनको ना कभी हेट नहीं कर पाए और ना ये आपको हेट कर पाए कभी, ठीक है। आप लोगों में जो कुछ भी इशू चला है ना,
वो अब ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों को ना एक दूसरे को ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाकर ये रिश्ता एक फ्यूचर तक पहुंच पाएगा। ऐसा फीलिंग और एनर्जी उनका है आपकी तरफ इस वक्त। लेकिन एट द सेम टाइम जगल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अपने लाइफ के जो चॉइसेस उन्होंने लिया है ना पास्ट में, ये चॉइसेस उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उनके लाइफ में। अगर अगर आप ये किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, मतलब मानो आपके पर्सन मैरिड है, आप अनमैरिड हो, आप उनके पास ना दो चॉइसेस है। देखो ये पर्सन जो है ये जगल कर रहा है, बैलेंस बनाने की पूरी पूरी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है फॉर द सिचुएशनल चैलेंजेस उनके लाइफ में ना। अभी उनको ना फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आपका जो ये पर्सन है ना वो अपने गम में, अपने दुख में इतना डूब गए हैं, इतना परेशान है इस वक्त कि उनको ना जो पॉजिटिव साइड है वो दिख ही नहीं पा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन उनका एक्शन जो है ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आई मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनका वर्ल्ड हो, दुनिया हो आप उनके, आपके बिना उनका ना गुजारा है, उनके बिना आपका ना गुजारा है, ऐसा सोच उनका है। वो ना एक डिसीजन मेक करना चाहते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो सारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कहीं ना एक तरह से वो जगल कर रहे हैं किसी फैमिली की चॉइस के लिए, या फिर कोई व्यक्ति है ना जो इस डिवाइन टाइमिंग को आते हुए रोक रहे हैं। उनके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो शायद स्पेल वर्क जानता है, या किसी से कोई स्पेल कराया है, जिसके कारण ये जो डिवाइन टाइमिंग है ना ये रुक गया है। किसी का बहुत ज़्यादा बुरी नज़र है आपके रिश्ते पे, तो वो व्यक्ति हो सकता है आपके पर्सन को किसी तरह मैनिपुलेट कर रहा है, जिसके कारण आपके पर्सन चाहकर भी आपके तरफ नहीं आ पा रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। यकीन नहीं है सुबह से वो आपको, आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज को बहुत ही ज़्यादा याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही डिटेल रीडिंग मैंने किया आप लोगों के लिए। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली करने वाले हैं इन 5 आवर्स और 5 डेज, आप पकड़ लो। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो अगले 5 आवर 5 डे, मैक्स टू मैक्स 15 डेज के अंदर आपके पास कोई ना कोई जवाब इनका आएगा, कोई सरप्राइज होगा जब आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ठीक है। ऐसा कोई सरप्राइज ये व्यक्ति आपके तरफ लेके आ रहे हैं इन 5 आवर्स 5 डेज और 15 डेज टाइम फ्रेम। मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया जो मुझे लगा, जो मुझे चैनलाइज हुआ। तो इस रीडिंग को अगर आपको क्लेम करना है, डेफिनेटली क्लेम करना है, क्योंकि कुछ भी पॉजिटिव के बिना नेगेटिव तो यहाँ पे आया ही नहीं है, सब कुछ ही पॉजिटिव है। तो अफर्म कीजिए अच्छी अच्छी बातें अपने पर्सन को याद करके, पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके तरफ भेजिए, और इन सारे एनर्जीज को अपने लाइफ में क्लेम करें। 111 लिखकर आई क्लेम लव लिखे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।